से सिटिंग काउंसलर्स ऑपोजिशन के श्री स्मलना सर और श्री नूरजीता सर। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो उर्दू को ये पटवारी के इससे हटाया गया था, तो उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है सर? थैंक यू डॉक्टर जी, आप यहाँ आए, हमारे राय इस डिसीजन पे क्या था वो पूछने के लिए आए। तो लोगों को हमारे जो क्या पर्सनल ओपिनियन है और किस तरह हम इस सिस्टम को देख रहे हैं, इस पर दो तीन शब्द कहना चाहते हैं। जो उर्दू हटाया गया, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमें आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इस एक्ट को अमेंड किया गया उसके बाद जो पॉलिटिक्स छेड़ा गया था उसके खिलाफ कुछ रिसेंटमेंट है, मैं वो लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। जिस तरह पहला एक ये आर्ग्यूमेंट था कि ये लैंग्वेज जो है हमें कश्मीरियों ने थोपा गया था। जब से यूटी मिला है तब से बीजेपी का एक ऐसा एक एजेंडा है कि हर एक डिसीजन को ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं और एक कश्मीर के प्रति एक नफरत जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे जैसे देश में, जैसे हम मल्टी कल्चर मल्टी लैंग्वेज, जो हमारा वननेस, जो हमारा डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी पे बहुत बड़ा चोट है, उस यूनिटी पे बहुत बड़ा चोट है। तो जो कश्मीर के खिलाफ ये जो नफरत पैदा कर रहा है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। और अगर हिस्ट्री देखा जाए, जब ये डिसीजन लिया गया उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस, उन्होंने अपना कमेंट दिया। सारे लोगों को फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पता चला है कि ये जो उर्दू ज़बान है, उर्दू लैंग्वेज है, जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, ये एक ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज था जो डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। तो अगर किसी ने थोपा है ये लैंग्वेज हम पे या हमारे स्टेट पे, वो डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन था, ना कि कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर मैं अगेन ये हेट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगर किसी को ब्लेम कर रहे हो आज, तो इट शुड बी द डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट द कश्मीर सेंट्रल पॉलिटिक्स, राइट। अब उर्दू, उसके बाद हमारे एमपी कह रहे हैं ये एक एलियन लैंग्वेज है। लेकिन आप देखिए, यूटी बनने के बाद दो तीन चीज़ें लद्दाख में कंटिन्यू हो रही है। या तो मीडिया के जरिए किसी न किसी को आप थैंक यू बोल रहे हैं, या जुलूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन जितने भी शुक्रिया कर रहे हैं या जितने भी चैनल्स आज देख रहे हैं, सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सब उर्दू में ही बात कर रहे हैं ज़्यादातर लोग। सो ये उर्दू एलियन लैंग्वेज लद्दाख के लिए नहीं था। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स आप देखिए, वहाँ पे हर जगह उर्दू पढ़ाते थे। लद्दाख के चाहे कारगिल को लेके हो, ज़्यादातर लोग उर्दू से वाकिफ़ है, उर्दू बातें बोलते हैं, समझते हैं, लिख नहीं पाते हैं, वो अलग बात है। रही बात आप जब रेवेन्यू पटावारी या नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए जब इस पे आते हैं, तो जब पटावारी का पोस्ट होता था उस पर ये क्राइटेरिया था कि ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके साथ ही साथ एक उर्दू नोइंग होना चाहिए था। पटावारी पोस्ट के लिए ऐसा नहीं था कि आपको ग्रेजुएशन आपका उर्दू में होना चाहिए हो या आपका मास्टर डिग्री उर्दू में होना चाहिए, तो ऐसा तो था नहीं। आपका था उर्दू नोइंग, यानी कि आप जब पटावारी का एग्जाम देते हो तब उस समय 30 मार्क्स आपका शायद उर्दू में पेपर देना पड़ता है। वो 30 मार्क्स उर्दू में जब आप पेपर देते हो, क्या वो उर्दू लिटरेचर था? ऐसा कुछ तो था नहीं। उसमें क्या था, उर्दू में आपको एक बेसिक ऐसे लिखना पड़ता था, या एप्लीकेशन था, या जेंडर आइडेंटिफाई करना था। ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे हमें डिपार्टमेंट को पता चले कि उस एम्प्लॉय को, जो एप्लीकेंट है, उसको उर्दू आता हो। अब उर्दू नोइंग जो लद्दाख में है या लेह डिस्ट्रिक्ट में है या कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, वो कौन है? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना स्कूलिंग जो है गवर्नमेंट स्कूल से किया, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या मुस्लिम हो। ये जितने भी बच्चे आज तक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, वो सारे उर्दू में हैं। अब देखिए, बीजेपी ऐसा प्रोटेक्ट कर रहे, कश्मीर ने इस थोपा गया था, ले वालों की एक बुद्धिस्ट मुस्लिम का इशू बना दिया था। अब अगर कोई इसको बुद्धिस्ट मुस्लिम इशू बना रहा है तो आप फैक्ट चेक कर लीजिए। जैसे ले का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, लेके रेवेन्यू डिपार्टमेंट कितने लोग बुद्धिस्ट है, कितने लोग मुस्लिम है, उसके रेशियो में तो कोई डिफरेंस नहीं है। हाल ही में अभी जो हमारे तहसीलदार साहब है वो एक मुस्लिम है, लेकिन लेके इससे पहले 1.5 महीना पहले एक बुद्धिस्ट था, नायब तहसीलदार यहाँ बुद्धिस्ट है, कानून को यहाँ बुद्धिस्ट है, हाँ, या गिजदावर यहाँ बुद्धिस्ट है, इवन पटावारी भी बुद्धिस्ट है। तो बुद्धिस्ट मुस्लिम का कोई रेशियो है ही नहीं। लेकिन जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जितने भी एम्प्लॉयज थे, वो सारे गवर्नमेंट स्कूल से अपना, या स्कूलिंग या हाई स्कूलिंग, हाई सेकेंडरी स्कूलिंग, ये सब ने गवर्नमेंट स्कूल से किया। और गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ते हैं? लोअर मिडिल क्लास या फाइनेंशियली जो आम सामने वो बच्चे थे। तो उन सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था।
तो जो लोग इसको ये कह रहे हैं कि इससे थोपा गया, इसके साथ एक रिलीजन के साथ नाइंसाफी हुआ, ये सारे जो है कम्युनल पॉलिटिक्स असली इशू से, असली मुद्दे जो आज ले में हैं उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हमें सबको ये कहना चाहिए जो अभी ये कम्युनल जो रंग दे रहे हैं इसको, उन चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उन सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो आप ये कम्युनल पॉलिटिक्स इस चीज़ को लेके कर रहे हैं वो लद्दाख के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात, चाहे उर्दू तो हटा दिया रिक्रूटमेंट रूल से, लेकिन क्वेश्चन है जॉब कितने को दे रहे हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस मुद्दे को कोई नहीं छेड़ रहा है। जितने भी आज हमने अभी तक हमने जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे या किसी का स्टेटमेंट देखा, सब किसी उर्दू को या कोई मजहब से जोड़ रहे हैं या डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं, लेकिन उसका असली मुद्दा क्या था, लोगों को जॉब देना। वो जॉब के एडवर्टाइजमेंट के बारे में कोई बातें नहीं कर रहे। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी अभी स्टूडेंट्स यूनियन हो, जो लोग इसमें या फेवर में या अगेंस्ट बोल रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं, जो कुछ महीने के बाद यही लोग कहेंगे भाई आप रिक्रूटमेंट कब निकालोगे, यही लोग कल इसी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जी, क्या मतलब जी आपको लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल से जिन्होंने अभी जो लिया है, अब हाल ही में अगर बाय चांस कोई अगर इस पोस्ट पे कोई ये निकलता है तो क्या उसमें ये जिनको अगर उर्दू नहीं आता हो तो उनको भी क्या मतलब इसमें चांसेस मिलने के चांसेस है ही नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप यहाँ आए, क्योंकि पता नहीं और मीडिया वालों को क्या हो गया है। मीडिया वाले पहले सबसे हमारी राय भी लेते थे, अब तो नहीं ले रहे, चाहे जो भी हो। लेकिन हम सरप्राइज नहीं है, पूरे देश में ही यही हालत है कि जो रूलिंग पार्टी उन्हीं के पीछे पीछे मीडिया भाग रही है। खैर, जो आपने सवाल पूछा, ये मेरा पर्सनल वो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो हमें ये नोटिफिकेशन ध्यान से देखना है, उसमें लिखा है कि 100 में से 75% लोगों को जो पहले से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है उनको प्रमोट किया जाएगा, है ना, तो नए तहसीलदार के लिए, है ना। बाकी 25% जो लोग हैं उसके लिए नए लोगों को रिक्रूट करेंगे जिसमें उर्दू जानना जरूरी नहीं, ये है ना। अब जो पहले 75% जो जिनको प्रमोट किया जाएगा उनको तो उर्दू के बेसिस पे लाया गया है ना। अब क्या होगा, उनको तो उर्दू जब अगर हटा दिया जाएगा उर्दू, तो सवाल यहाँ पे ये है क्या उनके लिए आप उर्दू रिकॉर्ड्स को उर्दू में रखेंगे और सिर्फ एग्जाम में नहीं पूछेंगे, या जो 25% आने वाले उनके लिए सारा अभी तक के सारे रिकॉर्ड्स इंग्लिश में कर देंगे? तो फिर उन 75% लोगों का क्या होगा जो उर्दू के बेसिस पे आए? एक बात ये है, ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल से आए चाहे जहां से आए, ये एक देखिए, हमें जब यूटी मिला था तो हम लोग पागलों की तरह सड़कों पे नाचे थे। फिर बाद में समझ में आया था कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, जॉब नहीं है, ये नहीं है। मुझे लगता है ये भी उस तरह का कुछ है कि शुरू में बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं लगती मुझे, अपने पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ कि यूटी बनने हम जब कश्मीर के अंदर थे, जब डोगरा राजाओं ने हम पे ये थोपा था, मान लीजिए, ठीक है, तो उनके हिसाब से हम चले, है ना। आज हम यूटी बन गए, केंद्र शासित वो बन गए, प्रदेश बन गए, तो उस हिसाब से चल रहे। वो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो होना ही था, समझ में आ रहा ना। तो ये मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारे एक साथी हमें बता रहे थे कि हम पहले गाय मांग रहे थे, हमें गाय चाहिए, है ना। गाय जब मिल गई तो हम इस बात पे खुशी मना रहे, अरे गाय तो दूध भी दे रही है, अरे ये तो गोबर भी दे रहा, अरे वाह, अरे गाय मांगा ही इसीलिए था क्योंकि हमें दूध चाहिए था। अब क्यों इतना खुशी मना रहे हो? सबसे पहली बात, अच्छी बात है, खुशी मनाओ, खुशी से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आंखें खोल के, अंधकार में ऐसे अंधभक्त की तरह नहीं। क्यों कल को यही लोग, जैसे हमारे चीता साहब ने कहा, कल को यही बच्चे जो अभी खुशी मना रहे यही सड़कों पे आएंगे कि ठीक है, लेकिन ये 25% जॉब निकालेंगे कब? आप कब ये पटवारी का जॉब का नोटिफिकेशन निकलेगा? 2 साल हो गए, हम लोग पागल हो रहे, सड़कों पे आ गए बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, उर्दू को हटा दिया पटवारी के एग्जाम से। लोग इस तरह दिखा रहे हैं कि अब तो उर्दू हमारी जिंदगी से, लद्दाख से निकल गया। हम कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है और हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, हमें संविधान में ये लिखा गया कि हम सब लोग सेक्युलर हैं। लैंग्वेज को धर्म से जोड़ना बहुत बेवकूफाना बात है, ठीक है। कर रहे हैं कोशिश लोग, बीजेपी पार्टी की तो ये हमेशा से यही रहा है, उनका स्टाइल ही रहा है कि डिवाइड करो धर्म के बेसिस पे। तो हमारे हिसाब से हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इसको धर्म से ना जोड़िए। सवाल ये है, हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट से लेके, चंगथंग से लेके, कारगिल से लेके बल्तिस्तान तक हम जो भाषा बोलते हैं उसको हम बोटी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। उस स्क्रिप्ट को बोटी बुलाना चाहिए, क्या बुलाना चाहिए, इस पर बहस है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट में हम बोलते हैं। बड़ी बात तब होगी, मैं खुद जाके एमपी साहब को खतक्स पहनाऊंगा जिस दिन उर्दू हटा के बुदिक भी किया जाए।
आज इसको रिलीजन से जोड़ने की जरूरत नहीं है, धर्म से जोड़ने की। नहीं सर, आज सुनिए ना एक मिनट, हमारे यहाँ के मुस्लिम लोग अभी कुरान को बुद्धिज्म मिल रहे हैं आजकल, हाँ। है ना, तो ये हमारी अपनी भाषा है, तब होगी बड़ी बात मानने वाली। नहीं तो ये हटा के कल इंग्लिश में होगा, इंग्लिश भी तो हमारे बाप दादा का लैंग्वेज नहीं है ना। उर्दू तो चलो कम से कम उर्दू को हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं, ये अरबिक और हिंदी का मिला हुआ एक मिश्रण है। उर्दू हिंदुस्तान में, इंडिया में पनपा है, समझ रहे हैं आप। इंग्लिश तो बाहर से आया, क्या आप कल हिंदी तो नहीं थोपने वाले हैं? केंद्र शासित प्रदेश होने के बहाने से कहीं हम पे हिंदी तो नहीं थोपने वाले। तो ये हमारे लिए तो सारे लैंग्वेजेस एलियन है। तो ये मेरा पर्सनल रिएक्शन जी। और इस पे मैं ऐड ये करना चाहता हूँ, जिससे मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे कहा था कि लद्दाखी लोगों से निवेदन है कि वो असली इशू पे देखें। ये जो है पॉलिटिकल गिमिक है असली इशू से डाइवर्ट करने के लिए। जिस तरह अभी यूटी बनने के बाद, जैसे ये उर्दू का एक एग्जांपल लीजिए, इससे लोग बहुत सारे चीज़ों को जोड़ रहे हैं। जैसे एक चीज़ मैं बता दूं कि सब कह रहे हैं कि आप यूटी बना, एजुकेशन सेक्टर में देखिए हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, ये बोल रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। हकीकत में देखिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स करते हैं, यानी कि हर एक स्कूल का एनालिसिस करते हैं कि एक स्कूल का परफॉर्मेंस क्या होता है। जब हम यूटी नहीं थे तो हमारा ग्रेड सिस्टम पीजीआई में हमारा ग्रेडिंग था ग्रेड 3 पे। ये पीजीआई इंडेक्स किस परफॉर्मेंस को आप एनालाइज करते हैं, हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, बच्चों का इनरोलमेंट, बच्चों का प्रोग्रेस, इन सारी चीज़ों को एक एनालिसिस करते हैं। यूटी बनने के बाद अगर आप पीजीआई इंडेक्स को देखिए तो हिंदुस्तान में आज सबसे बदतर और बुरा एजुकेशन सिस्टम कहीं है तो आज लद्दाख है। लद्दाख आज ग्रेड 7 पे पहुंच गया। यूटी बनने के बाद जैसे ग्रेड 3 से, जैसे जब हम जेएनके में थे 18-19 का रिकॉर्ड्स देखे तो हमारा ग्रेड 3 था, यानी कि हमारे लद्दाख के जो स्कूल्स थे वो यूपी के, दिल्ली के और कई स्टेट्स के साथ इक्विवेलेंट थे, बराबर पे थे। वो प्रोग्रेस करके ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में जा रहे हैं। हम यूटी बनने के बाद ग्रेड 3 से ग्रेड 7 में जा रहे हैं। अभी भी आप पीजीआई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इंडेक्स पे देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे बुरा हाल कहीं है तो सिर्फ अकेला लद्दाख है। बिहार से भी बदतर आज हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो इस इशू पे कौन बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट इन चीज़ों पे बात करने नहीं दे रहा। इस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स ला रहे हैं, बच्चों को भड़का रहे हैं, लोगों को भड़का रहा है, और असली जो मुद्दा है उससे हम हट रहे हैं। हॉस्पिटल का देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कल्याण अवार्ड मिला था एक टाइम पे, जे.एन.के स्टेट में सबसे क्लीनेस्ट हॉस्पिटल और सबसे इफेक्टिव हॉस्पिटल माना गया था। हाल ही के जनरल काउंसिल में आप देखिए तो बीजेपी के काउंसिल कह रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में चूहे घूम रहे हो सारे वार्ड में। ये इशू बन गया था यूटी बनने के बाद। हेल्थ सिस्टम हमारा खराब हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम हमारा सत्यानाश हो रहा है, यूथ डिप्रेशन में जा रहे हैं, जॉब नहीं है। तो अभी देखिए हाल ही में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने ड्रैगन होटल में मीटिंग किया, ये एक अफवाह है और ये हकीकत भी है। लोग सारे कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन में बाहर से लोग नॉन लद्दाखी लाना जरूरी है हमें काम करने के लिए। आज कितने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर से आए हुए हैं, आज कितने सारे जॉब्स एम्प्लॉयज जो बाहर से आए हुए हैं। तो इन चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए ये पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। तो लोगों को ये असली इशू क्या है उसको देखना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एजुकेशन सिस्टम आज हिंदुस्तान में सबसे बुरा हाल लद्दाख का है, इससे शर्म की बात हमारे लिए और कुछ नहीं है, और इससे शर्म की बात इन बीजेपी लीडर्स के लिए कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में जब हम लद्दाख के लोगों को पता चलेगा कि 19 के बाद लद्दाख का एजुकेशन सिस्टम सबसे बदतर बना है, इन लोगों पे लोग थूकेंगे। जब यहाँ स्टेटहुड के बारे में बातें किया जा रहा था, जुलूस किया, लद्दाख एक हो रहा था, बीजेपी एक ऐसा पार्टी था जिसने फिर कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ फूंक मारा लोगों में। कह रहे हैं कि अगर स्टेटहुड आए तो कारगिल को बेनिफिट होगा, कारगिल का सीएम आएगा, ले वालों को फिर डिस्क्रिमिनेट फील किया जाएगा कारगिल के द्वारा। अभी यूटी में स्टेटस क्या है देखिए आप, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए जितने भी ज्यादातर एम्प्लॉयज है कारगिल के, हमारे डिस्ट्रिक्ट पीडब्ल्यूडी में देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट देखिए, ज्यादातर एक्सेंस कारगिल के, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लेह वालों का क्या हाल है? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादातर फंड आज कारगिल में जा रहा है, लेह क्या मिल रहा है लेह वालों को? एजुकेशन सिस्टम में देखिए, कारगिल में इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ रहे हैं, उनका स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बढ़ रहा है। जब टैबलेट बना था 9,000 से ज्यादा तो कारगिल में चला गया। लेह वालों में क्या मिला?
सिर्फ स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कंपाउंड वॉलिंग बना रहे हैं। सो इन इशू को देखना बहुत जरूरी है, ना कि ऐसे पॉलिटिक्स गिमिक करके लोगों को भड़काना। ओवरऑल लास्ट में आप ये जो अभी जो स्टेप लिया गया है तो उस पे आप उससे सहमत है कि आप क्या उस पे क्या कहना जी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस डिसीजन, जैसे अभी अमेंडमेंट लिखा, कारगिल के लोगों में एक रिजनमेंट है, उन्होंने इसको रिवोक करने के लिए भी एप्लीकेशन डाला, रिक्वेस्ट किया, और वो भी आगे करेंगे। और ले कारगिल दोनों के सारे मुस्लिम हाँ। एसोसिएशन से मिला था। डाला। अब क्वेश्चन ये है, जो हमारे एमपी है, इन्होंने इस सीट को इंतकाल तो नहीं किया है, ये जिंदगी भर तो इस पोस्ट में नहीं रहेगा, 24 में तो इनका भी फैसला हो जाएगा। कारगिल के एमपी आने के चांसेस है कि नहीं है? जितना चांस लद्दाख ले वालों के उतना चांस तो कारगिल वालों को भी है। तो कल कारगिल वाले भी एमपी आ जाएंगे, वो भी कोशिश करेंगे फिर उर्दू को इस जो अमेंडमेंट को रिवोक करने की। ये बात आज के इन चीज़ें, हरकतों को और अप्रोच को देख के साफ पता चल रहा है। तो इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट होली पीपल। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पे, कम्युनल पॉलिटिक्स पे मत खेलिए, और वो भी उस समय जब हम ले और कारगिल को एक यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेटहुड को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की मांग करने के लिए। और ऐसे चीज़ों में अगर हम डिवाइड हो गए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आने वाला देखिए, अगर मान लो कारगिल का एमपी आ जाएगा या एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप में देखिए कारगिल वाले हैं, तो अगर ये भी कम्युनल पॉलिटिक्स पे खेले जैसे अभी जमयांग सरीन जी कर रहे हैं, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ नफरत फैलेगा, यूनाइट नहीं होगा। तो हाँ, लद्दाख जैसे पॉपुलेशन में, एक ऐसे रीजन में जहाँ बुद्धिस्ट, मुस्लिम या क्रिश्चियन जो है प्यार से रह रहे हैं, ऐसे छोटे कम्युनिटी में ऐसा नफरत फैलाना हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए अगेन रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उर्दू का जो भी अभी ये डिसीजन लिया गया, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कुछ है क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, उर्दू हटा दी, कितने जॉब निकले? जॉब तो कुछ भी एडवर्टाइज नहीं हुआ। 75% तो प्रमोशन बेस पे, 25% में कितना नंबर्स है आपके पास? 10 नायब तहसीलदार को रिक्रूटमेंट करोगे कि 15 को करोगे कि 20 को करोगे? 20 आदमी के 20 पोस्ट के लिए अगर 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट में अगर ये नफरत की इस वेनम को आप फूंक रहे हो, वो लद्दाख के लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन है ओपोजिशन से, तो आप क्या क्वेश्चन करना चाहोगे? नहीं, क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, इस बेवकूफ़ी में हम क्या क्वेश्चन पूछे? हमारा सिर्फ लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे चीज़ों जैसे इस इशू को लेके कम्युनल पॉलिटिक्स ना खेले। कम्युनल पॉलिटिक्स जैसे आज इस उर्दू को लेके ये कम्युनल पॉलिटिक्स क्यों हो? क्योंकि चाहे बुद्धिक हो चाहे उर्दू हो, कहीं ना कहीं हम इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, इसीलिए लोगों का सेंटिमेंट्स हुआ। एक सेइंग है इंग्लिश में, कहते हैं योर फेथ कैन मूव अ माउंटेन बट इट फ्रीज योर ब्रेन। यानी कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम से आप एक पहाड़ को हिला सकते हो, लेकिन आपका भेजा सुन हो जाता है, सोचने की क्षमता, रैशनल लॉजिक की जो स्पेस है ब्रेन में, वो खत्म हो जाता है। तो मैं रैशनल दिमाग से लोगों को सोचने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज हम यूटी में हमारा स्टेटस क्या है। मैंने जैसे पहले कहा, एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान में सबसे बदतर हमारा, लेकिन यहाँ के जो बीजेपी के लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। क्या खाप अच्छा हो रहा है? रिक्रूटमेंट में देखिए, बच्चे आज सफर हो रहे हैं। एमपी साहब ने कहा था 2020 में 1 महीने में 6471 पोस्ट निकालेंगे, क्या निकाला? नहीं निकाला। उसके बाद उन्होंने कहा 10,350 जॉब निकालेंगे, क्या निकाला? नहीं निकाला। हाल ही में अक्टूबर की नवंबर में उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर मैं 1000 पोस्ट निकालूंगा, कहाँ गया वो पोस्ट? तो इन इशुओं पे रूलिंग से क्वेश्चन पूछिए, भाई जॉब क्या है? आज ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, इसका प्रेसिडेंट कौन है? बीजेपी के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है। वो क्या कह रहे हैं? बाहर से लोगों को लाना जरूरी है। अरे आप जब बाहर से यूनियन में आप बाहर से लोग लाओगे, हमारा एक छोटा सा कम्युनिटी है, छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा लाइफस्टाइल है। देखिए जितने भी नॉर्थ इंडिया में है, उनका एक नेचर देखिए, बच्चे पढ़ते हैं और काम करने के लिए बाहर जाते हैं। लद्दाख के बच्चों का नेचर देखिए, बाहर पढ़ने जाते हैं लेकिन काम करने के लिए वो लद्दाख में वापस आते हैं। अब ये छोटे छोटे जॉब में चाहे बिजनेस हो, वो आप बाहर वालों को दोगे तो लद्दाखी कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली हमें भी बाहर के स्टेट में काम करना जाना पड़ेगा। तो अगर हमें बाहर जाना पड़ रहा है तो क्या लद्दाख के लिए वो अच्छा है? वो अच्छा नहीं है। 100% हमारे इंटीग्रिटी के लिए, हमारे कल्चर के लिए अच्छा नहीं है, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो इस जो असली मुद्दा है उन पे बातें किया जाए, उन पे लोगों से सवाल पूछा जाए। जैसे हमारे स्मल्ला जी ने कहा था, इस उर्दू के डिसीजन पे जो अभी कम्युनल पॉलिटिक्स खेला, हमारे आवाज़ को पूछने के लिए सिर्फ आपका चैनल आया, बाकी तो नहीं आ रहा।
क्यों नहीं आ रहे? क्या पता है, जैसे कहा हिंदुस्तान के हर जगह में देखिए मीडिया लोग एक ही साइड हो रहे हैं, क्या ये भी हो रहा है, यहाँ पे भी ये हो रहा है? ये क्वेश्चन मार्क। तो इन चीजों में जो जैसे देखिए आप जितने सारे, जैसे बहुत सारे यहाँ एजेंसीज आए, NHID से लो, CPWD हो, ऐसे भी बहुत बड़े बड़े एजेंसीज आए हुए हैं, वो भी हर लेवल के काम कर रहे हैं। तो लोकल लोगों को क्या है, लोकल लोगों का क्या एस्पिरेशन है, उनका लाइफस्टाइल अभी इस यूटी के बाद क्या हुआ? वी आर जस्ट सफरिंग। तो उस इशू पे सोचना, समझना और उस इशू को हल करना बहुत जरूरी है। आपने पूछा ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? काम चल रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं इतना ज्यादा आप इसको पब्लिक से कह रहे हैं, बीजेपी तो करेगी अपना पॉलिटिक्स खेलेगी, पब्लिक से कह रहे हैं कि इतना ज्यादा अंधभक्तों की तरह ज्यादा उछलना और नाचना, अब तो हमें समझ में आ जाना चाहिए यूटी के समय क्या हुआ। उसके बाद हमने देखा ना, उर्दू हम नहीं, अभी हम केंद्र शासित है तो क्यों उर्दू हो? पहले था जम्मू राजा का था, डोगरा का था, है ना? तो ठीक, ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात फिर मैं कहूंगा तब होगी जब हमारे मातृभाषा को अगर आप इसमें ला पाएंगे। और वैसे भी लोगों को ये मैं बता दूं, ये सिर्फ एक पटवारी की जॉब की बात है। एक लैंग्वेज, एक कल्चर को कभी हटाया नहीं जा सकता, समझ रहे हो ना? लोग ऐसे अगर उर्दू हटा दिया, कहां से हटा दिया भाई? पटवारी में आपको नीड नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन लोगों से यही विनती है कि असली मुद्दों से, जैसे हमारे चिता साहब ने कहा, ना भटके। जॉब जब निकलेगा तब जरूरत नहीं है, लेकिन जॉब कब निकल रहा है ये सोचिए। ये सवाल पूछिए MP साहब से, जब आप खतक्स पहना रहे हैं, उर्दू हटा दिया, ठीक है पहना रहे हैं, साथ में ये भी पूछिए कि लेकिन साहब ये 25% जॉब निकल कब रहा है ना? इसी के साथ हम खत्म करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू नूर सर और मन्ना सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।